अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर आपको। बीजेपी पर गंभीर आरोपों पर एक्शन अब संभव है। 15 करोड़ रुपए देने का ऑफर का आरोप लगाया था। आम आदमी पार्टी के नेताओं को ऑफर देने का आरोप लगाया था अरविंद केजरीवाल ने। एसीबी के नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है। एसीबी सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को शिकायत देगी अब एसीबी, और केजरीवाल मुकेश सहलावत के खिलाफ एक्शन होगा, ये सोर्स बता रहे हैं। सोर्सेस के मुताबिक आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने, पैनिक क्रिएट करने समेत अन्य उचित धाराओं में कार्रवाई करने के लिए एसीबी दिल्ली पुलिस को शिकायत देगी। वहीं बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दी है। जब दिल्ली में चुनाव चल रहे थे तो नतीजे आने से एक दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने और उनकी पार्टी ने ये आरोप लगाए थे कि भारतीय जनता पार्टी 15 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है, और इसी को लेकर बीजेपी एसीबी के पास पहुंची थी और एसीबी की तरफ से जांच शुरू की गई। और हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अब किस तरीके से आगे एसीबी प्रोसीड करने वाली है, प्रमोद पूरी जानकारी भी जरा बताइएगा। क्या क्या सवाल इसे पूछे गए थे जिसका जवाब नहीं दे पाए अरविंद केजरीवाल? देखिए, दरअसल 8 फरवरी से जब मतगणना होनी थी उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 7 फरवरी को सोशल मीडिया पर मुकेश सहलावत ने पोस्ट किया था। उसके बाद संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था और बीजेपी के ऊपर ऑपरेशन लोटस चलाने के आरोप लगाए थे, और कहा गया था कि उनके 16 जो उम्मीदवार हैं उनको 15-15 करोड़ रुपए और साथ में मंत्री बनाने की पेशकश भी जो है वो बीजेपी ने की है। जिसके बाद बीजेपी के लोग ने इस बात की शिकायत दी थी। एलजी ने इंक्वायरी करने के आदेश दिए थे। एसीबी इस मामले में जांच शुरू की थी और मुकेश सहलावत के घर पे एसीबी की टीम गई और अरविंद केजरीवाल के घर पे भी एसीबी की टीम आई थी, लेकिन जो उनकी लीगल टीम है और सिक्योरिटी थी उन्होंने अरविंद केजरीवाल से एसीबी की टीम को मिलने नहीं दिया, जिसके बाद एक नोटिस देकर एसीबी की टीम चली गई थी। नोटिस में साफ लिखा था कि जो आरोप आपने लगाए हैं उसकी से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां हैं वो एसीबी को चाहिए। वो कौन कौन लोग हैं जिनको इस तरीके के प्रलोभन दिए गए हैं, ऑफर दिया गया है, किस नंबर से फ़ोन आया था, क्या बात हुई, जिस तरीके के आरोप सोशल मीडिया पर आपने लगाए हैं उसकी जो है इंक्वायरी चल रही है और उसको इंक्वायरी को पूरा करने के लिए कुछ जानकारी हमें आपसे चाहिए। और साथ में ये भी लिखा था कि अगर आप कोई जानकारी नहीं देते, जांच में सहयोग नहीं करते, तो उसके बाद आपके खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने, पैनिक क्रिएट करने और गलत तथ्य को जो है वो सोशल मीडिया पे डालने के लिए लीगल एक्शन क्यों ना लिया जाए। हालांकि उसके बाद से ही अभी तक एसीबी को किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि इंक्वायरी को आगे बढ़ाने के लिए पहले उन लोगों के नाम, वो फ़ोन नंबर की ज़रूरत थी जिससे कि उस इंक्वायरी को आगे बढ़ाया जाता और जो आरोप लगे हैं वो कितने सच्चे हैं या मनगढ़ंत है उस तक जो है उस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता। लेकिन एसीबी को अभी तक ना तो अरविंद केजरीवाल ना मुकेश सहलावत इन्होंने कोई ना अपने बयान दिए हैं ना उस आरोपों से जुड़े हुई कोई अन्य जानकारी मुहैया कराई है, जिसके बाद अब कुछ दिन का इंतजार और एसीबी कर रही है। अगर अरविंद केजरीवाल या मुकेश सहलावत की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी जाती, हालांकि संजय सिंह खुद अपने वकीलों के साथ एसीबी के दफ्तर गए थे लेकिन उन्होंने भी जांच में सहयोग नहीं किया, कोई भी नाम उन्होंने नहीं बताए थे, जिसके बाद अब एसीबी का कहना है, सूत्रों का कहना है कि वो इस बाबत जो है लोकल पुलिस को जो है एक लेटर लिख सकती है कि इस तरीके से उनको नोटिस दिया गया था, कोई इन्फॉर्मेशन जो है उन्होंने शेयर नहीं की है और जिस तरीके से अफवाह सोशल मीडिया पे फैलाई गई थी, गलत तथ्य जो है वो डाले गए थे, उसको लेकर जो भी उचित कार्रवाई पुलिस करना चाहती है तो वो कर सकती है, क्योंकि उनको कोई भी जानकारी जो है वो साझा नहीं की गई है। बाकायदा ये सोशल मीडिया पे आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उन आरोपों को सच साबित करने का कोई सबूत जो है वो एसीबी को नहीं दिया गया है। तो आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मुकेश सहलावत की जो है मुश्किलें बढ़ सकती हैं कि जिन्होंने चुनाव के नतीजे आने से पहले इस तरीके के आरोप जो है बीजेपी के ऊपर लगाए थे। और वहीं बीजेपी ने भी इस मामले में एक शिकायत दी थी जिसकी क्रिमिनल डिफेमेशन यानी आपराधिक मानहानि की एक शिकायत दी थी, जिसके बाद बीजेपी भी अपनी तरफ से जो है इनके खिलाफ कोर्ट केस, डिफेमेशन का केस जो है कर सकती है और साथ में
पुलिस में भी शिकायत दे सकती है। तो आने वाले दिन केजरीवाल, मुकेश अहलावत और संजय सिंह कोई भी जानकारी शेयर नहीं करते हैं तो उसके बाद उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस कार्रवाई चलिए ठीक है, देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की बाकायदे तरफ से कुछ जवाब दिया जाता है या नहीं। प्रमोद, आपका बहुत शुक्रिया। आपके पास हम वापस लौटेंगे।